हरे कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें, यही मेरी अभिलाषा है। फ्रेंड्स, आज का व्लॉग 2 दिनों का व्लॉग है। सैटरडे संडे ब्रेकफास्ट व्लॉग। एक्चुअली सैटरडे के दिन जब मैंने व्लॉग शूट किया ब्रेकफास्ट टाइम का, उसके बाद ना मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, सर दुख रहा था और ऐसा लग रहा था बस सो जाऊँ नाश्ता वाश्ता बनाऊँ, खिलाऊँ सबको और दवा खा के सो जाऊँ। ज़ुकाम की वजह से सर दुख रहा था मेरा। होता है ना कई बार सर्दी होती है और सर्दी का पहला दिन बस छींक छींक के सुबह से हालत ख़राब और तेज़, ऐसा लग रहा था कि बस अब इससे पहले कि फ़ीवर आए और दवा खाओ लेटो। तो इसलिए फिर मैंने आधा दिन सुबह शूट किया, फिर नेक्स्ट डे भी शूट किया, यानी सैटरडे संडे का व्लॉग है ये ब्रेकफास्ट का। मैं बर्थडे बोलने वाली थी ब्रेकफास्ट व्लॉग। कल रात का जो मैंने काला चना और मूंग भिगोई थी, आपने इसके पहले वाला व्लॉग देखा था ना, उस दिन रात में मैंने ये काला चना और खड़ी मूंग भिगो के रखी थी, बताया था। बस ये जो पानी है चना और मूंग वाला, इसको मैं प्लांट्स में डालती हूँ, भीगे हुए काले चने को। ये मैंने धुल के भिगोए थे साफ़। तो बस अभी चना और मूंग एक डब्बे में भर के, स्टील के डब्बे में भर के मैं इसको इस तरीके से फ्रिज में रख देती हूँ। और फिर ये 1 हफ्ते तक चलता है, मतलब कोई फ़िक्स नहीं कि 8 दिन ही चले, जब ख़त्म होगा 1 दिन पहले फिर से बना लूँगी। 1 मुट्ठी काला चना और मूंग मिक्स जो होता है, ये मैं बॉईल करती हूँ डेली मॉर्निंग में। तो ये हस्बैंड के लिए बनाती हूँ उबला हुआ। स्प्राउट्स हो जाए तो ठीक है, नहीं भी हुआ तो भी, मतलब भीगा हुआ रहता है वो फ्रिज में रखती हूँ मैं। और इसमें थोड़े से डालें अनार के दाने। दाने मैंने पहले से ही निकाल के रखे हुए हैं, ताकि ये रोज़ नहीं रहता कि अनार के दाने मिक्स करूँ। आज अभी दाने हैं इसलिए मिक्स कर लिया। रोज़ सिर्फ काला चना और मूंग ये मेन है। ये तो अभी दाने निकले रखे थे तो इसमें डाल दिया, उनको पसंद है। और इसमें नमक, मिर्ची, धनिया, नींबू जो चाहें आप डाल सकते हैं। मैंने अभी फ़िलहाल कुछ मिक्स नहीं किया है, जब खाते टाइम उनको मिक्स करना होगा तो मिक्स कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कल बनाया था मलाई से घी, वो बर्तन खाली हो गया था। अभी सुबह मैंने दूध से मलाई निकाली है, तो ये मैंने डोंगे में रख लिया। कल मैंने दही जमाई थी, आपको दिखाया था, है ना। वो दही सुबह जमाई थी, रात में जम गई थी और फ्रिज में रख दिया था। अब दही एकदम अच्छी सेट हो गई है। तो दही कैसे जमाती हूँ, ये वीडियो देखने के लिए आप कल वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। दही कितनी सख्त जमी है आप देख सकते हैं, एकदम गाढ़ी सी दही जमी हुई है, आइसक्रीम जैसी दही सख्त। ये मैंने कल सुबह दही जमाई थी और रात में जम गई थी, फ्रिज में रखा था। अभी ये जो मलाई का बर्तन है, हर बार लोग कहते हैं घी बनाते वक्त कि कैसे दही डालते हैं, बस 1 दिन। अभी जो पहले दिन इसमें मलाई निकाली, इसमें मैंने 1 चम्मच दही डाल दिया, सिर्फ 1 चम्मच, 1 दिन। अब इस मलाई के बर्तन को हमने रख दिया फ्रिज में। अब रोज़ क्या होगा, जब दूध की सुबह मलाई निकलती है, रात में दूध आता है ना, फ्रिज में रख देते हैं, तो वो मलाई मैं इसी डोंगे में डालती रहती हूँ। बस पहले ही दिन दही रखी है तो वो जो मलाई में दही है, वो नेचुरल सी बात है, दही 1 चम्मच डाल दिया तो भी वो पूरा दही जैसा स्वाद आ जाएगा ना मलाई में। तो वो इसी तरीके से दही उस डोंगे में डालती रहती हूँ मैं। और जब वो डोंगा फुल हो जाता है तब हम मलाई से घी बनाते हैं, जो कि मैंने कल बनाया था, इसलिए मैंने वो कंटिन्यू रखा ये व्लॉग, कि जो कल घी बनाया था वो बर्तन खाली हो गया, उसमें ही मलाई निकाली आज सुबह सुबह और उसमें 1 चम्मच दही डाल दिया। अब रोज़ दही नहीं डालेंगे मलाई में, सिर्फ मलाई ही डालेंगे उस बर्तन में। और जब वो डोंगा भर जाएगा तब मैं घी बनाती हूँ, वो आप कल के वीडियो में देख सकते हैं। सेम वही आगे का प्रोसेस है कि अब घी कैसे बनाते हैं, है ना। और ये दूध जो मैंने अभी बड़ा बर्तन में दूध रहता है ना, उसे मैं हमेशा सुबह खाली करती हूँ, मलाई डालती हूँ मलाई के बर्तन में। लंबे वाले जो बर्तन होते हैं उनमें दूध पलट के फ्रिज में रख देती हूँ, शाम के लिए बर्तन धुल के रख देती हूँ भगोना, ताकि शाम में जब दूध वाले भैया आएँ तो दूध का बर्तन खाली रहे। तो छोटे भगोने में दूध जो था वो मैंने भी गर्म किया, शुभम के लिए दूध निकाला गर्म करके, फिर उसमें ही अपने चाय बना ली। चाय में मैंने गुड़ जो डाला है, ये केसर गुड़ है, जिसको मैंने ऐसे काट के रखा हुआ है चाकू से। और चाय पत्ती, चीनी, चीनी नहीं चाय पत्ती, गुड़ और दूध, ये और अदरक कूट के डाली थी और साथ में चाय का मसाला डाला है। और ये हमारी चाय तैयार। तो सुबह चाय पी रही हूँ मैं, और सुबह सुबह चाय के साथ सूखा नाश्ता है इन दिनों। जो होली के स्नैक्स मैंने बनाए थे, आपके साथ रेसिपी भी शेयर की थी। और बेसन के सेव और ये मट्ठी, ये मुझे बहुत पसंद है, बेसन सेव। और ये मट्ठियाँ बहुत ही बढ़िया बनी है, लेयर वाली मट्ठी बनी है, खस्ता एकदम। इनकी रेसिपी भी आपने ज़रूर देखी होगी, नहीं देखी तो मैं लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे कंटेनर में मैंने भर के रख लिया है। सुबह शाम चाय के साथ अच्छा लगता है, डब्बा लेके बैठ गए, अपना खा लिया और बंद कर लिया। उसकी लिड भी टाइट रहती है, तो
नमकीन ख़राब नहीं होती। ये जब मैंने कल घी बनाया था ना, तो घी के साथ ही मैंने पनीर भी बनाया था, तो वही कंटिन्यूइंग ब्लॉग है। तो पनीर जो है वो मैंने डब्बे में भर के रखा था फ्रिज में। इससे हम बहुत ही टेस्टी और हाई प्रोटीन नाश्ता बनाएंगे, जिसके लिए बेसन चाहिए हमको, पनीर चाहिए और वेजिटेबल्स चाहिए अपनी पसंद की। एक मिक्सिंग बोल में यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप जितना बेसन। तो बेसन 1 कप से पूरा नाप के मैंने डाला मिक्सिंग बोल में, और एक दूसरा कप भी ले लेंगे भर के पूरा। तो ये टोटल 2 कप बेसन लिया है हमने पूरा। इसके लिए इसको हम रखेंगे साइड में। और इसी के साथ हमने लिया है कुछ सब्जियां, जैसे दो टमाटर, 2 प्याज, 1 गाजर, शिमला मिर्च 2 तरह की ली हैं, हरी वाली और लाल वाली। लाल शिमला मिर्च मुझे पहली बार मिली हैं यहाँ, और ये भी ले लेंगे। गाजर को छील लेंगे, सारी सब्जियां पहले से धुली हुई रखी हैं ऊपर और नीचे नीचे का हिस्सा हटा के। इन सब्जियों को आप चॉपर से चॉप कर सकते हैं, या फिर मेरी ही तरह अभी नाइफ़ से जैसे मैं काट रही हूँ वो काट सकते हैं, या फिर और भी अच्छा तरीका है, इनको रफली चॉप करके मिक्सी में सारी चीज़ें डाल करके भी आप जैसे ब्लेंडर से ब्लेंड कर लो ना, तो उससे एकदम चंक्स भी रहते हैं, उस तरह से भी डाल सकते हैं। मतलब बच्चों को खिलाना है चाहे जैसे भी खिलाएं। तो मैंने यहाँ पर नाइफ़ से एकदम छोटा छोटा काटा है। और ये जो नाइफ़ है ना, ये मैंने किसी ने पूछा था कहाँ से ली है, रेड वाली, ये यहीं भुसावल की लोकल शॉप की है। और ये बहुत पतली सी होती है, और ये बहुत बारीक से सब्जियां कटती है। मैंने नोटिस किया है कई बार जब भी मैं इस नाइफ़ से कुछ कटिंग करती हूँ वो बहुत बारीक कटती हैं। इससे ना शुरू शुरू में यूज़ करने में थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा पतली सी है और बड़ी धुआंधार चाकू है ये। तो ये मैंने सारी चीज़ें काट ली हैं। लाल शिमला मिर्च है, गाजर है और टमाटर, तो ये 3 लाल लाल दिख रहे हैं इसीलिए। एक हरी जो शिमला मिर्च है, हरा धनिया है और एक प्याज है। ये सारी चीज़ें मैंने ली हैं। अदरक को भी कद्दूकस किया है और मिर्ची को बारीक काटा है, हरी मिर्ची को। अब इन सभी को हम डाल देंगे बेसन के साथ में। अब ये जो पनीर है, ये घर का पनीर है, फ्रेश पनीर है, बहुत अच्छी टेस्ट आती है। मलाई से घी और पनीर दोनों ही बन जाता है, जो आपने देखा। जो 1 चम्मच मैंने आज दही डाली मलाई में, इसकी वजह से मलाई में स्मेल नहीं होती है, और वो दही जैसा ही फ्रिज में कंटिन्यूइंग स्टोर होता है, पर बहुत ज़्यादा दिन के लिए नहीं है, वो नहीं रखते हैं मतलब वो मलाई वाला। अभी ये जो पनीर है इसको मैंने पूरा हाफ़ ले लिया है, यानी टोटल 1 कप ये पनीर है। इसको हमने क्रम्बल कर लिया हाथों से ही, पूरा ऐसे मैश हो जाता है, क्योंकि एकदम ही सॉफ्ट सा पनीर है। इसीलिए मैं इसकी क्यूब्स कट करके रेसिपी वगैरह नहीं बनाना चाहती, क्योंकि फिर वो घुल जाती है पनीर धीरे धीरे। इसकी पनीर भुर्जी अच्छी बनती है, इस वाले पनीर की स्पेशली पनीर भुर्जी। या फिर इसको हम इस तरीके से क्रम्बल करके पनीर को जो भी रेसिपी में यूज़ करें, जैसे पराठे हो, सैंडविचेस हो या फिर चीले। यहाँ पर नमक स्वाद के अनुसार डाला है, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाली है हमने, और इसमें डाला है जीरे का पाउडर, रोस्टेड क्यूमिन पाउडर। साथ ही हमने इसमें डाला है चिली फ्लेक्स, हरी मिर्ची भी बारीक काट के डाली थी। 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल का इस्तेमाल किया है। और अब इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। टोटल 2 कप पानी लगा था इस पूरे मिक्सचर में डालने से, क्योंकि 2 कप बेसन, 2 कप पानी, 1 कप पनीर है इसमें। और सब्जियां तो बेहिसाब हैं, मतलब जितनी आपको लेनी है फाइन चॉप करके डालनी है, जैसी मर्जी। जितना जो सब्जी आप स्किप करना चाहें कर सकते हैं, कुछ और ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें हमें मिक्स करके एक बैटर तैयार करना है। बैटर बहुत पतला सा ना हो और बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो, आप्पे जैसा गाढ़ा नहीं हो। जैसे आप्पे हम बनाते हैं तो थोड़ा सा वो रहता है बैटर जैसा, उस तरीके का थोड़ा सा मीडियम सा रहे, जैसे कि हम तवे पे फैलाएं तो वो फैल जाए। अप्पे में थोड़ा गाढ़ा रहता है, ऐसा बोलना चाह रही हूँ मैं एक्चुअली। जैसे उत्तपम के लिए करते हैं ना, ठीक वैसा ही ना, उस तरीके का। आप इसे वैसे बेसन का उत्तपम भी जब देखेंगे तो टेक्सचर वैसे लगेगा, ऐसे ही तुम सूजी का उत्तपम भी बनाते हैं ना। लेकिन ये वैसा है। अच्छा, ये जो पनीर है ना, जैसे मैंने बेसन के साथ मिक्स किया, तो मैं आपको टिप देना चाहती हूँ, आप सेम सारी चीज़ें मूंग दाल के साथ बना सकती हैं। मूंग दाल भिगोएंगे, पीसेंगे और उसमें ये सारी चीज़ें मिक्स करेंगे, जैसे मैंने अभी किया। मैं बनाऊंगी किसी दिन, ज़रूर पक्का बनाऊंगी मूंग दाल के साथ पनीर और वेजिटेबल्स मिक्स करके, ठीक है। अभी यहाँ पर हमने प्लेट रख दी है, और जिसमें हमने दही के साथ भुने जीरे का इस्तेमाल किया है, और थोड़ी सी चीनी डाली है, हल्का सा काला नमक डाला है दही में। दही जैसा आपको पसंद है वैसा आप दही साथ में ले सकते हैं। यह हाई प्रोटीन नाश्ता है, जिसमें ढेर सारी सब्जियां हैं, पनीर है, बेसन है, और साथ में आप कटोरी भर के दही लो। वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छी है, और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बहुत बढ़िया है। सैटरडे संडे 2 दिन का ब्रेकफास्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मुझे थकान सी महसूस हो रही है, सर दुख रहा था बहुत तेज़। आज सुबह से मैं छींके जा रही हूँ, रोज़ सुबह नहाती हूँ मैं, सबसे पहला काम यही मेरा रहता है। लेकिन
पता नहीं क्यों आज सुबह से छींक के जा रही हूँ। दरवाज़ा खिड़की खुले रहते हैं, हवा रहती है, और वो छींक का मतलब वही होता है जैसे पहले दिन जब जुकाम की शुरुआत नहीं होती है भयंकर तरीके से, वो वाली पोजीशन पे हूँ मैं। ज़रा काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो और मैं भागूँ यहाँ से, दवा खा के लेटूँ। तो शुभम कब से कह रहा मम्मी आप दवा खा के लेट जाओ, ये हम बनाएंगे। हमने कहा नीचे पकने लगे तुम्हारा, रुको हम सबका नाश्ता कर दें और हम भी खा लें, फिर आराम से लेटेंगे। तो फिर ये जो गरम तवे पे फैलाना है, इसको आप लोहे के तवे पे बनाओ, चाहे नॉन स्टिक में, चाहे आयरन तवे पे, कास्ट आयरन पे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बहुत ईजिली निकल जाएगा। और एक बड़े चम्मच से डाल करके पूरा उसको हल्के से फैला देना। ये बहुत पतला नहीं फैलेगा क्योंकि इसमें सब्जियां हमने बारीक काट करके डाली हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ। बाद में क्या हुआ, जब ये बन गया तो बाद में जो बैटर बचा था ना, उसको शुभम को जब बनाना था ना, शुभम के लिए, तो मैंने उसको मिक्सी में, ब्लेंडर जार में इसको ब्लेंड कर दिया था। तो उससे क्या हुआ, ये जो सब्जियां थी ना मोटी मोटी सी, वो शुभम मास्टर एक 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 निकालेंगे साइड में, तो बचेगा क्या खाने के लिए। तो वो कह ही रहा था पहले से ही कि मम्मा इतनी सारी सब्जियों के साथ बनाया आपने, मुझे दिक्कत होगी, मतलब सब्जियां मैं निकालूंगा तो आप इसे मिक्सी में पीस दो। तो मैंने ना उसको ब्लेंडर जार में ब्लेंड कर दिया था। फिर वो एकदम बारीक हो गई थी सब्जियां, और भी बारीक हो गई थी, मतलब मैंने तो खुद की नज़र में बड़ी बारीक काटा था। तो फिर वो एकदम ही पतला सा बैटर तैयार हो गया था, जैसे मूंग दाल का चीला होता है उस तरीके का हो गया था बैटर। और फिर वो तवे पे एकदम पतला सा फैला था, और फिर उसको खाने में बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। वो सब मैंने शूट नहीं किया था, फिर वही तामझाम करने का मन नहीं था ना। और हमें तो इसी तरह पसंद है, इसके पापा को भी ऐसा ही पसंद आया। सब्जियाँ खाने में अच्छी लगती हैं, जो क्रंच होता है सब्जियों का वही तो अच्छा लगता है खाने में। शिमला मिर्च रेड ग्रीन है, बढ़िया टमाटर हैं, बारीक कटी प्याज है, हरी मिर्ची है, अदरक बिल्कुल ग्रेट किया हुआ सा है, पनीर का बहुत अच्छा स्वाद आता है। ऐसा नहीं है कि खाने में बेसन का चीला जैसा लगेगा, एकदम साफ साफ शब्दों में पता चलेगा कि ये शब्दों में मतलब ज़ुबान पे हर बाइट में पता चलेगा कि पनीर भी है इसमें। तो पनीर मिक्स करके बनता है, और मैं इसमें ज़रूर ही आपके साथ मूंग दाल के साथ बनाऊंगी, किसी दिन शेयर करूंगी। ये कैसी है कि इंस्टेंट बन गया, आपने सोचा नहीं, समझा नहीं, पहले से प्लान नहीं किया। और मूंग दाल वाला ये है कि आपको पहले से प्लान करना पड़ेगा, या फिर जो मैंने हरी मूंग पीस के रखी है ना उसके साथ बनाएंगे। आप बताओ भिगो के बनाऊँ कि जो पाउडर रखा है उसका बनाऊँ। ठीक है, वैसा बनाएंगे फिर। वैसे मूंग दाल का जो ग्रीन मूंग, खड़ी मूंग पीस के रखी है ना, उसमें भी सेम ऐसे ही करना होगा, वो भी भिगो के और फिर उसमें सारी सब्जियां पनीर डाल करके बना सकते हैं। ये सब हो गया नाश्ता, और यही रखा हुआ था बैटर जो दोपहर में भी खाया गया, जो मैंने पीस के बनाया था शुभम के लिए। और जो साबूदाने के पापड़ मैंने अभी धूप में रखे हैं ना, वो जो मैंने रेसिपी शेयर की थी आपके साथ, ये देखो मैंने साबूदाना की रेसिपी, साबूदाना पापड़ की रेसिपी शेयर की है आपके साथ। ये बनाए थे रूम में, फिर उसके बाद रोज़ उसको बालकनी में रख के प्लेट में रखती जाती हूँ। जो भी सुबह सुबह रखा था मैंने बालकनी में, उसको ऐसे 1 हफ्ते तक धूप में दिखाते जाएंगे। फिर मैंने शूटिंग नहीं की थी, वो शुभम का चिल्ला विल्ला बनाया था पीस पास के। फिर रात में शुभम ने बनाया था शाम को चाय पोहे, शुभम की स्टाइल वाले पोहे खा के बड़ा मज़ा आया। फिर दवा खा के 2 बार, दो सुबह और शाम दवा खाई ना, आज सुबह थोड़ा राहत मिली, यानी संडे मॉर्निंग की बात है ये जो। फिर नहा धो के अपनी चाय वाय पी के बैठ गए। शुभम बोल रहा तबीयत कैसी है, हमने कहा अब आराम मिला है। तो नहीं मम्मा आज आप कुछ मत बनाओ, कह रहा था शुभम। हमने कहा नहीं कुछ नहीं करेंगे, कुछ हल्का सा ही करेंगे। मैंने मेथी साफ़ करके पहले से रखी हुई थी फ्रिज में, कपड़े में लपेट के, उसे अभी निकाला है, 2 बार पानी से धो लिया है और इसे एकदम फाइन चॉप कर लिया है। तो मैंने कहा कि कुछ ऐसा बनाते हैं जो थोड़ा हैवी सा रहेगा, फिर अलग से लंच में भी कुछ नहीं करना होगा, तो इसलिए फिर मैं मेथी के थेपले बना रही हूँ। संडे की मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की बात है ये। मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच तेल गरम किया है, उसमें जीरा, अजवाइन और सफ़ेद तिल डाले हैं, फिर हल्दी, धनिया, मिर्ची और ये हींग डाली है। ठीक है, अब ये जो कटी हुई ढेर सारी मेथी के पत्ते हैं वो डाले हैं। अगर सब्जी, तबीयत मेरी ठीक होती, मैं बोल रही सब्जी ठीक होती अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं पूरा लंच बनाने वाली थी, दाल चावल और आलू मेथी की सब्जी रोटी, लेकिन चूँकि वही जो शॉर्टकट करना था, तो ये ढेर सारी मेथी हमने कढ़ाई में डाली है बारीक काट करके, सिर्फ 1 चम्मच तेल में, ज़्यादा तेल वेल कुछ ज़रूरत नहीं होती। और जैसे ही इसको सेंकते हैं ना, तुरंत तुरंत ये मुरझा सी जाती है, मतलब सॉफ्ट हो जाती है मेथी, इसकी क्वांटिटी एकदम कम हो जाती है। और हम यही करना चाह रहे थे एक्चुअली इरादतन। और अब इंडक्शन बंद कर दिया। अब एक मिक्सिंग बोल में 2 कप हमने लिया है गेहूं का आटा, जो आटा ज़्यादा सा कर ले रही हूँ मैं, ताकि ब्रेकफास्ट में तो काम आएगा ही, और जो डो बचेगा फिर दूसरी शिफ्ट यानी लंच टाइम पे भी अगर खाना होगा बच्चों को, मतलब शुभम को या उनके पापा को, तो फिर यही बन जाएगा।
अब गेहूं के आटे में नमक डाला है। अभी नमक मैंने इसीलिए इस टाइम पे डाला, उस टाइम पे डालती मेथी के टाइम पे तो मेथी की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग होता। अभी जितना 2 कप हमारा आटा है और ये मेथी सारी हमने मिक्स की है, इसके अकॉर्डिंग फिर हमें नमक डालना है और अच्छे से मिक्स करके सारी चीज़ों को फिर पानी का छींटा लगाते हुए सख्त सा डो तैयार किया। गीला नहीं रखना, नहीं तो चिपचिप आता है, फिर वो आटा अच्छा नहीं लगता बेलने में। तो उसको मैंने ढक के रखा साइड में। और फ्रूट्स कट कर रही हूँ मैं। तो पहले नाश्ते में सब यही फ्रूट्स खा लेंगे और फिर ये बनेगा थेपला, ताकि वो देर तक के लिए सही रहेगा। और ये जो खरबूजे की मैं पहचान बता रही हूँ, जो बाहर से बहुत ग्रीन ग्रीन लाइंस होती हैं ना, ये बहुत मीठा होता है, एकदम मिश्री मिश्री जैसा मीठा एकदम। और ये ऊपर धुला हुआ, कल आए थे, ये पानी में डाल के रखा था कल ही, फिर उसके बाद इसको साइड में रख दिया था। और अभी मैंने ऊपर और नीचे का पतला पतला सा हिस्सा निकाल करके इसकी पूरी जो कली बनी हुई थी ना शेप, वैसे ही उनको ऐसे लाइंस के हिसाब से ही कटिंग कर लिया है। और अंदर जो इसका पल्प है, बीजे हैं, वो हटा लेंगे और फिर पीछे का जो छिलका है वो भी हटा देंगे। बहुत हार्ड होता है इसका स्किन और अंदर से एकदम सॉफ्ट। और खरबूजे की पहचान यही है जो एकदम मीठा निकले, जो मैं ग्रीन लाइनिंग्स कह रही हूँ। मतलब मैंने अक्सर ही नोटिस किया, जो बाहर से ग्रीन डार्क ग्रीन लाइंस होती हैं, वाइट और लाइट कलर का बाहर से स्किन होती है ग्रीन वाली, अंदर से एकदम सुर्ख नारंगी कलर और बहुत मीठा। अनार के दाने मैंने पहले से निकाल के रखे हैं, उस दिन अभी दिखाए थे ना दही वड़े जिस दिन बनाए थे, तो ऐसे ही मैंने कंटेनर में निकाल के दाने फ्रिज में रखे हैं। ऑरेंज मैंने मंगवाया था स्पेशली वो जूस बनाने के लिए। मैं सोच रही थी अनार का वो बनाऊंगी, सोडा वाटर, मोहितो, पोमीग्रेनेट का और ऑरेंज का। वो कुछ तामझाम भी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे कि इच्छा ही नहीं हो रही है। फिर सोचती हूँ, कल ही सोचा था शाम में बनाऊंगी, शाम में सोचा था सुबह बनाऊंगी, और सुबह सोच रही हूँ अब कि शाम में बनाऊंगी। इतना मतलब कई बार तो ना कुछ काम करने की जैसे आलस मन में चढ़ता है और ना करने के बहाने ढूंढे। जैसे मेरा ना मेनोपॉज फेज चल रहा है, हर दिन मुझे मेरे मूड स्विंग्स होते हैं। मैं सोचती हूँ 10 काम, करती हूँ 4 काम। सुबह के सोचती हूँ शाम में करूँगी, शाम को सोचती हूँ सुबह करूँगी, जैसे कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती है। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पर फ्रूट चाट तैयार की है, खरबूजा कट किया है, अनार के दाने निकाले हैं और संडे ब्रेकफास्ट प्लेटर तैयार किया है। ऑरेंज, बनाना, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स, ये सारे फ्रूट्स डाल करके इसमें डाला है चाट मसाला जो कि होममेड है। इसमें सफ़ेद नमक, काला नमक और जीरा पाउडर, हल्की सी अजवाइन भून करके, ये सारी चीज़ें, और थोड़ा सा पुदीने का पाउडर मिक्स करके ये मैंने नमक बना के रखा है, जो कि फ्रूट्स के साथ और दही के साथ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और वो रख दिया डाइनिंग टेबल पे, खाओ जब तक। और फिर ये जो मेथी का डो तैयार किया है, इसकी बॉल्स बना लेंगे। तो इसीलिए मैंने ना 2 दिन का ब्रेकफास्ट किया। शुभम मुझे अक्सर ही कहता है, मम्मा आप पूरा व्लॉग मत बनाया करो, सारा दिन मत किया करो, बस दिन में एक मील आप शूट किया करो, फिर उसको अपना ऐड कर लिया करो, अटैच कर लिया करो और बता दो अपने व्यूवर्स को कि हमने ये 3 दिन में एक वीडियो बनाया। और वो रोज़ यही कहता है, मम्मा आप रोज़ मत बनाया करो, आप बोल दो अपने व्यूवर्स को कि मैं रोज़ रोज़ नहीं बना पा रही हूँ, थक जाती हूँ मैं। तबीयत ठीक नहीं है मेरी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, इस बार ऐसे ही करेंगे। तो जैसे कल मैंने सिर्फ वो सुबह का नाश्ता शूट किया, फिर दोपहर में वही शुभम का पीस पास के जो बता रही थी वो बैटर बना के उसका वो कर लिया। शाम में शुभम ने बनाए थे पोहे और चाय, फिर रात में खाने की इच्छा नहीं थी, फिर आज सुबह मेथी के थेपले बना लिए और ये फ्रूट चाट। और मैंने जो स्पेशली ये फ्रूट्स मंगाए थे, ऑरेंज और पोमीग्रेनेट और पुदीने के पत्ते मंगाए थे कि मैं आपको, और स्प्राइट भी मंगा के रखी थी स्पेशली इसीलिए, वो 2 ड्रिंक बना के शेयर करना चाह रही थी। अब शाम में अगर बनाऊंगी तो फिर शेयर करूंगी। सुबह चाय पीने की इच्छा होती रहती है और वो ड्रिंक बना लो तो पीना भी तो उसी टाइम पे पड़ेगा ना, वो सोडा डालने के बाद। वो कोई रखने की चीज़ भी नहीं है, तो अभी मन नहीं कर रहा था तो इसलिए नहीं किया। और बहुत सिंपल है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, आपको ऐसे सुन के भी पीने का मन कर जाए। ऑरेंज है ना, ऑरेंज का थोड़ा जूस निकालना और एक गिलास में 4-6 कली ऑरेंज डालना, पुदीने के पत्ते, नमक और चिली फ्लेक्स डालना और उनको हल्के से ऐसे मैश कर लेना है ना। फिर उसमें आइस क्यूब डाल करके सोडा वाटर या फिर स्प्राइट डाल के पीना, बहुत मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा। उसमें थोड़ा काला नमक ज़रूर डालना, हल्की सी चीनी भी डालना, खट्टा मीठा तीखा बहुत ही मज़ेदार सा लगता है वो। और जो पोमीग्रेनेट वाला है ना, पोमीग्रेनेट के थोड़े दाने डालना, थोड़ा उसमें लेमन जूस डालना, थोड़े से अनार का जूस बना के डालना, थोड़े पुदीने के पत्ते डालना उसमें,
और उसमें भी वही काला नमक, सफ़ेद नमक और हल्की सी चीनी और हल्का सा क्रश करना उस सबको, और फिर उसमें डालना स्प्राइट और आइस क्यूब्स डाल के उसे पीना। वो दोनों ड्रिंक बहुत 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 कमाल के हैं। समर स्पेशल में शेयर करने वाली थी, 4 तरीके के ड्रिंक सोची थी बनाऊँ। एक तो बनाना ये दोनों हो गए, तीसरा एक ग्रेप्स का भी बहुत अच्छा बनता है, वो भी मोहितो वैसा ही है। ग्रेप्स के साथ में आप कोई दूसरा जूस डाल दो, कॉकटेल जैसा बनेगा, और उसमें पुदीने के पत्ते डालो, क्रश करो, और फिर वह सारी चीज़ें वही नमक और आइस क्यूब्स और स्प्राइट डाल करके। और एक तो है फ्रेश दही का मसाला छाछ। तो इन सभी को ट्राई करना आप।